हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू माथुर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है फोर मैजिकल लाइंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे फोर मैजिकल लाइंस होती क्या है। फोर मैजिकल लाइंस हमारी वो लाइंस होती हैं जो हमें सुबह सुबह 9:20 पर ही बाजार के अंदर ये बता देती हैं कि बाजार के रिवर्सल्स आज कहाँ कहाँ से रह सकते हैं। अगर आपने उन फोर मैजिकल लाइंस को 9:20 पर ही ड्रॉ कर लिया तो पूरे दिन जो बाजार चलने वाला है उन चार मैजिकल लाइंस के बीच में ही चलने वाला है, जिसमें से आपकी दो लाइन होती है पुट खरीदने के लिए और दो लाइन होती है कॉल खरीदने के लिए। अब उसको समझेंगे कैसे, इसके लिए हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपके आगे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और हम चलते हैं किसी एक रैंडम डे पर जिसमें हमने बाजार के अंदर ट्रेड करनी है। उसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद कि हम टॉप एंड बॉटम निकालेंगे और फिर उसमें से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं, वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है और वो वैल्यूज मिलने के बाद हमारे रिवर्सल्स किस कारण से वहां पर होते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है अभी तक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इमेजिनरी लाइन और आपका कॉल्स का डेटा, पुट्स का डेटा, और आपको बताया गया है लास्ट लास्ट टाइम इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आपका स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, मार्केट का भाव क्या है। तो इस तरह से कई सारी चीजें जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए मैं करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए बाजार, ये लिए। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे बाजार के अंदर कितना टाइम हो रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको बाजार का टाइम फ्रेम 9:15 बाजार हमें दिखाई दे रहा है। 17 तारीख की, 17 अक्टूबर की एक्सपायरी है और 11 तारीख का बाजार है जो कि शुक्रवार का मार्केट है। सुबह सुबह 9:15 पे जैसे ही हमने मार्केट को ओपन करा तो मार्केट हमें क्या बताती है, यहाँ पर आ जाइए और चेक करने की कोशिश करते हैं। हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक टूल, जिस टूल से हम पता करेंगे इसको मार्क करके, जिससे हम क्या कर सकते हैं वहां पर वो वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 9:20 पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर, ये देखिए। जैसा कि हमने बात करी है, यहाँ पर लिखा हुआ है WTT, मतलब वीक टुवर्ड टॉप। अब आ जाइए आप यहाँ पर अगला वाई। वाई आप देख पा रहे हो यहाँ पर, वाई हमें क्या बता रही है यहाँ पर, 100% है, ये देखिए। और ओ आई 100% है और उसके बाद ओ आई क्या बता रही है यहाँ पर, ये देखिए ओ आई हमारी स्ट्रांग है। मतलब रेजिस्टेंस साइड में क्या है, ओ आई हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा WTT है। अब हमें देखना है ये कि एक बाहर की साइड में कैसे जा रहा, कितना बाहर जा रहा है। तो आप नीचे इसको कर सकते हैं और आपको दिखाई देगा, ये देखिए वॉल्यूम जो हमारी थी ये क्या कर रही है, सिंगल बाहर जा रही है। सॉरी, ये सिंगल बाहर जा रही है और हमारी जो वाई है वो हमारी क्या है यहाँ पर स्ट्रांग है। मतलब अगर इन दोनों को बाहर, अगर हमारे बाजार को WTT होना होगा रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों बाहर जाने चाहिए हमारे लिए। ये दोनों बाहर अगर जाएंगे तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे WTT। अदरवाइज हमारा क्या है, 25,000 पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और ये किसका है, OI का स्ट्रांग है। वॉल्यूम तो क्योंकि बाहर जा रही है तो इसलिए ये OI का स्ट्रांग है। ये समझ में आया। चलिए अब समझते हैं इसके अंदर हम सपोर्ट को। रेजिस्टेंस हमें पता लग गया, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से, मतलब स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से इन द मनी की तरफ चलते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हैं, या फिर कह लीजिए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे तो जो भी हमें सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ी OI दिखाई देगी वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, सबसे बड़ा वॉल्यूम भी दिख रही है और OI भी दिख रही है। बट वॉल्यूम बाहर जाने की कोशिश कर रही है और OI उसी जगह पर स्टेबल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए OI स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम WTT। तो हमारा यहाँ पर क्या है, सिंगल फैक्टर OI का, सिंगल फैक्टर OI का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। चलिए ये चीज आपको समझ में आई होगी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो। अब समझते हैं हम सपोर्ट को, सपोर्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए जैसा कि आपके सामने सपोर्ट में हमने समझाया है, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ जाते हुए
आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हैं, या फिर कह लें कि बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा ओआई हमें दिखाई देगा, वही हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, दोनों ही हमें क्या है, ये दिखाई दे रहे हैं। और दोनों कैसे हैं देखिए, हमें वॉल्यूम भी दिखा, ओआई भी दिखा इमेजनरी लाइन के पास, और वॉल्यूम कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और ओआई कैसा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सपोर्ट है वो वॉल्यूम और ओआई बोथ का स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, वॉल्यूम और ओआई दोनों बोथ का ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, वॉल्यूम और ओआई 25,000 पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किसी भी जगह बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ऊपर ना ही नीचे। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, सपोर्ट साइड में ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ओआई और वॉल्यूम, आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉल्यूम और ओआई दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम हमारा है डब्ल्यू, और सपोर्ट हमारा है, ओ सॉरी, ओआई है हमारा स्ट्रॉन्ग। देखिए, वॉल्यूम डब्ल्यू कॉल साइड में, और ओआई स्ट्रॉन्ग। और ये ओआई क्या कर रहा है, यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट वॉल्यूम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमने सेकंड हाईएस्ट बोली थी वैल्यू, कि हमारे 26 लाख, 26,000 के बाद दूसरी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20,000, जो कि येलो कलर से हम उसको डिनोट करते हैं। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई है कि बाजार के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने कैसे फाइंड किया। ये आपने लास्ट वीडियो में, मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम या ओआई रेजिस्टेंस साइड में इमेजिनरी लाइन के पहले दिखाई देगी, इमेजिनरी लाइन से चलते हुए स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ चलते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जो भी देखेंगे हम, जब भी जो भी वॉल्यूम या ओआई हमें पहले दिखाई देगी, वो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट साइड में भी वही है, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ चलते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखें, या कह लें कि 25,000 वाली बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ देखते हुए जो भी हमें सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई दिखेगा, वो हमारा सपोर्ट है। ये आपका क्लियर होगा। चलिए, ये भी आपको पता लग गया। इसमें अगेन अब हम समझते हैं कि अब बाजार के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है सुबह सुबह। चलिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर ओआई का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट हमारा क्या है, 25,000 पर सपोर्ट ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, और दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सुबह सुबह हमें बाजार में क्या पता लग गया, रेजिस्टेंस हमारा 25,000 का है, और 25,000 का ही हमारा सपोर्ट है, और वो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस ओआई के सिंगल फैक्टर का स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट हमारा बोथ का स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम इमेजिनरी लाइंस, और जो हम मैजिकल लाइंस की बात कर रहे थे, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, ये देखिए एक बार, ये आपका है इमेजिनरी लाइन, ये देखिए रेड कलर में इमेजिनरी लाइन है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपका हो गया सपोर्ट ओआई का, और वॉल्यूम बाहर जा रहा है, तो ये वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 75% हट जाता है, तो वॉल्यूम और ओआई दोनों का रहेगा, और सपोर्ट हमारा है वॉल्यूम ओआई बोथ का। और अब आप समझिए इस चीज को, ये लीजिए, ये है आपका इन द मनी कॉल साइड का, आउट ऑफ द मनी पुट साइड का। और यहाँ देखिए, पुट साइड का आउट ऑफ द मनी, और पुट साइड का इन द मनी। और ये आपका पहला स्ट्राइक प्राइस होता है, उसे कहते हैं हम एट द मनी कॉल साइड का। और यहाँ पर आ जाइए, इसको कहेंगे हम एट द मनी पुट साइड का। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। चलिए, और अब समझते हैं बाजार के अंदर और इमेजिनरी लाइन कैसे देखते हैं या कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। बाजार का भाव, ये देखिए, आप भाव को भी यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। भाव चल रहा है 24,960, 24,949। अभी देखिए बाजार में ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर येलो कलर, बट ये येलो कलर हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, ये ब्लू कलर को करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 37,000 और 35,000। बट इन दोनों के अलावा यहाँ पर ये देखिए, एक 100% जो 1 लाख की, हम इसको कंसीडर करेंगे। हमको हमको वैल्यूज को पढ़ना है, ना कि ओआई, उसको सेकंड हाईएस्ट वैल्यूज को। जो सबसे बड़ी हाईएस्ट वॉल्यूम या ओआई होगी, उसको ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कलर को देखकर कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि ये कलर हमारा येलो और ब्लू है तो ही हम इसको देख रहे हैं। येलो और कलर, ब्लू कलर जो दिख रहा है, उसमें हमें ये भी जरूर देखना है कि बाजार के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी है, कॉल साइड और पुट साइड। जैसा कि आपके सामने हम देख रहे थे बाजार के अंदर, देखिए, सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड में ओआई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पहले से स्ट्रॉन्ग था, और ये वॉल्यूम भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये देखिए, रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट साइड में देखिए
ये भी हमारा ओ आई और वॉल्यूम दोनों ही स्ट्रांग है। मतलब अब बाजार क्या कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही हमारे क्या है, स्ट्रांग है, और वो बहुत के स्ट्रांग है। क्या है, बहुत के स्ट्रांग है। चलिए अब बाजार को थोड़ा और समझ लेते हैं, और अपनी इमेजिनरी लाइन को हमें ड्रॉ अप करना है। ये देखिए 924 हो चुके हैं। तो चार इमेजिनरी, तो सबसे पहले जो हम टिक करेंगे उन पे क्लिक करते हैं। आर कहाँ चल रहा है, 900 रेजिस्टेंस साइड पर, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस साइड पे क्लिक करिए। तो हमारी वैल्यू क्या है, 25,007, हमारा 25,007 ले लीजिए। हमारा रेजिस्टेंस हो गया 25,007। अब हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, सपोर्ट। चलिए सपोर्ट साइड में क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टेंस साइड में क्लिक करने से हमें क्या मिल गया, रजिस्टेंस साइड में ई ओ आर बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस बोलते हैं इसको। चलिए सपोर्ट साइड में क्लिक, 24,957 आपका क्या हो गया यहाँ पर, ई ओ एस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये लीजिए, आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको क्या मिल गया यहाँ पर, सपोर्ट साइड में हमें सपोर्ट भी मिल गया है। और वो सपोर्ट कितना था, 24,900, यहाँ पर कर लीजिए 24,957। हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों में हमें करना क्या है, अगर हमें 24,057 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक कॉल की बाइंग करूंगा सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और अगर मुझे 25,007 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक पुट खरीदूंगा। ये तो हो गई हमारी दो लाइन। जब भी इन दोनों में से फर्स्ट टाइम जिसके पास भी आएगा, वहां से हम क्या करेंगे, एक सेफ कॉल और सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर बाजार के अंदर, और दो वैल्यू करते हैं। हमने दो लाइन ढूंढ ली है जो कि हमारी मैजिकल लाइन है, और दो लाइन और ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमारी वो लाइन क्या होगी, समझिए। पहली लाइन हमारी यहाँ पर है, ये 25,000 के ऊपर, इसको कहेंगे ई ओ आर प्लस वन। ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ई ओ आर प्लस वन। चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ई ओ आर प्लस वन क्या वैल्यू आ रही है, 25,057 की एक वैल्यू मेरे आगे आ गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वैल्यू को लिख लूंगा। चलिए इसको कहते हैं ई ओ आर, ई ओ आर प्लस वन, 25,057, ये लीजिए। अब आपके पास तीन वैल्यू हो गई, इसको कहेंगे तीन मैजिकल लाइन हो गई है। ये हो गया आपका ई ओ आर। देखिए हमने जो लाइन खींची है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन और खींचेंगे नीचे। ये देखिए 25,000 हमारा सपोर्ट है, उसके सपोर्ट के नीचे एक लाइन और खींचेंगे हम, हर साथ की एक लाइन और हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको कहेंगे ई ओ एस माइनस वन, और ये हो गया 24,007। ये हमारे पास क्या हो गई, चार लाइन, जिसे हम कहते हैं ना चार मैजिकल लाइन। अब इन बाजार, इस बाजार में हमें क्या करना है, इस बाजार में हमें वो लाइंस अपने चार्ट पर ड्रॉ करनी है। हमें क्या करना है, उस पे ये चार्ट पर ड्रॉ करनी है। मैंने आई थिंक पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, तो मैं आपको ये चारों वैल्यूज अभी वहीं पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने मार्केट के पास। हम एक चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पर, वहां पर उसको, वो टेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या था। चलिए देखते हैं, ओपन होने दीजिए। और मैं यहाँ पर आपको वो अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जो मेरा, वेट करिएगा थोड़ा सा। तो इससे आपको ये तो पता लग गया कि फोर मैजिकल लाइंस कहाँ से निकलती हैं, और उसको कैसे फाइंड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इन द मनी में हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है, और एट द मनी पर टाइम वैल्यू ज्यादा होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है। और आउट ऑफ द मनी में हमारा जो भी पैसा दिखाई देता है आपके आगे, वो सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा पैसा टाइम वैल्यू होता है, और वो एक्सपायरी वाले दिन क्या है, जीरो हो जाता है। चलिए ओपन करते हैं जरा। और उसके बाद आपने ये भी आपको आपने समझा होगा, ये जो कलर बॉक्स को आप इसको भी चेंज कौन सा ये दिखा दूं आपको। तो कहानी थोड़ा वो चैप्टर 6 घंटे के अंदर हमारा फाइनेंस का हमारे ये बाय करने की जगह। चलिए समझने की कोशिश, कारण नेट स्लो हो सकते हैं बजाने आप हुआ है। करते हैं चार्ट को शेयर।
और मैं यहाँ पर अपना चार्ट शेयर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा नेट थोड़ा सा मतलब सिस्टम थोड़ा कर रहा है दिक्कत, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आज आपको थोड़ा सा वीडियो स्पीड में करके देखने को पड़ सकता है। कि आगे यहाँ पर मैंने चार्ट, ये देखिए आप जरा ये देखिए, ये पहली वैल्यू क्या रहेगी, 25,007। 25,000 हमारा 25,007 की 57 और 24,007। चलिए पहले मैं इनको आपको आपके 24,000 जिसको हम कहते हैं ग्रीक्स, यार हमने 7 की वैल्यू जो हमने दिखा इसको आपको लिखा एस माइनस जैसे ई ओ एफ। ये देखिए 1। देखिए आप बाजार का ट्रेवल समझिए, जब भी बाजार हमारा फर्स्ट टाइम ईओआर के पास आएगा, इस वाली वैल्यू लाइन के पास, ये हमारा क्या होगा, पुट बाय करने की जगह है। और जब भी हमारा बाजार ईओएस के पास फर्स्ट टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे ईओआर के लिए, और यहाँ पर पुट बाय करेंगे ईओएस के लिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब अगर आपको बाय करना है, अगर आपका फर्स्ट टाइम ईओआर मिल गया, फर्स्ट टाइम आपने ईओआर से ट्रेवल किया यहाँ से, और कहाँ तक के लिए, ईओएस तक के लिए। अगर आपको फर्स्ट टाइम ईओएस मिला है तो आपको मिल गया ईओआर तक के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ईओआर, ईओएस से आपने कॉल बाय करा और ईओएस ईओआर पे प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पर आपने क्या करा है, ईओआर पे पुट बाय करा और ईओएस पे प्रॉफिट बुकिंग। आप समझते हैं, जो मैंने एक लाइन नीचे लगाई है ये आपके सामने। अगर आपको अगेन दो लाइनें बताई थी, जो कि हमने बताया था, एक लाइन ये हो गई आपकी पुट खरीद कॉल खरीदने की, एक ये हो गई कॉल खरीदने की, और ऊपर देखिए ये वाली लाइन आपकी पुट खरीदने की, और एक ये लाइन आपकी पुट खरीदने की। तो ये आपको समझ में आ गया कि 4 लाइनों में ये हमारी मैजिकल लाइंस में, अब अगर एक एक बार दोनों जगह पर, एक बार यहाँ पर ट्रेड हो चुका है और एक बार यहाँ से ट्रेड हो चुका है, अब मुझे अगर दोबारा ट्रेड विचार करना है तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा EOR+1 आए या फिर EOS-1। तो देखिए यहाँ पर ये EOS-1 आया, और यहाँ से डायरेक्ट आपके EOS तक के लिए एक ट्रेवल आपको दे दिया है। तो ये है मेरी 4 मैजिकल लाइंस। ये लीजिए, इसको कहते हैं हम यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ। ये क्या है, हमारी 4 मैजिकल लाइन है, जो हम क्या करते हैं 9:20 पर ही ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमें क्या करती है, बाजार के अंदर रिवर्सल्स देती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने। इमेजनरी लाइनिंग की जोड़ी में से जो भी इंदा मनी की तरफ चलते हुए, या फिर सपोर्ट साइड में कह लें कि इंदा मनी की इमेजनरी लाइनिंग लाइन की जोड़ी में शुरू करते हुए, इंदा मनी की तरफ चलते हुए, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखते हुए सपोर्ट साइड में, और रेजिस्टेंस साइड में छोटी वाली वैल्यू से शुरू करते हुए बड़ी वाली वैल्यू तक ट्रेवल करते हुए, जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगा वो हमारा रेजिस्टेंस, और सपोर्ट साइड में सपोर्ट दिखाई देगा, और उसको हम सपोर्ट क्रिएट करते हैं। बट अब हमें अगला टॉपिक हमारा जो था इमेजनरी लाइन, तो 9:20 या 9:25 पर आप ये इमेजनरी लाइन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। जब भी हमारी उन लाइंस के पास बाजार आएगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद जब भी फर्स्ट टाइम आएगा, वो हमारे लिए एक सेफ कॉल और सेफ पुट रह सकता है। और अगर सेकंड टाइम उसके पास जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, तो हमारे क्या करेगा, एक रिस्क क्रिएट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें दोबारा में इंतजार करना है, अगर हमें दोबारा में इस चीज इसको ड्रॉ करना है, ट्रेड करना है, तो जो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पुट लिया और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर कॉल लिया, अब हमारा क्या है, दोबारा यहाँ पर आया है देखिए, तो हमारे जब भी दोबारा आएगा ये क्या करेगा, रिस्क क्रिएट करेगा। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, हमारा ट्रेड क्या है, इस जगह से लगेगा EOS-1 से, और EOS तक के लिए चल सकते हो, या फिर EOR तक के लिए भी इसको ले जा सकते हो। अगर आपका सेकंड टाइम जैसा कि यहाँ पर आया है ये वाला, फर्स्ट टाइम आया और सेकंड टाइम में ऊपर जाना, सेकंड टाइम आप सोच रहे हो कि पुट कहाँ से लूं, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम पुट ये वाला ले लिया है, तो अब आप विचार करिए EOR+1 का, और EOR आपका फर्स्ट डाइवर्जन होगा प्रॉफिट बुकिंग का, और आपको अगर लंबा चलना है ट्रेल करके उसको EOS तक भी आ सकते हो।
तो ये है आज का टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ फॉर मैजिकल लाइंस, जो हमें क्या करती हैं, 9:20 पर और 9:25 पर मिल जाती हैं, जो पूरा 3 बजे तक उसी बीच में ट्रेवल करती हैं। और जो भी बदलाव बाजार में आता है उसके अकॉर्डिंग हम बाजार को और समझने की कोशिश करेंगे, वो आगे वाली वीडियोस में। तो ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए या ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिक्कत रह सकती है, क्योंकि बाजार थोड़ा सा नेट स्लो चला, जिसके कारण एप्स मेरे नहीं हुए थे ओपन। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कोशिश करिए बाजार को समझने की, इसको थोड़ा स्किप करके भी आप देख सकते हैं।